क्या किसी भी संशोधन को सिर्फ इसलिए कि वह संसद ने किया है, बिना किसी संवैधानिक कसौटी पर परखे स्वीकार कर लेना उचित है? साल 1965 सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामला, जिसने संविधान संशोधन शक्ति की सीमाओं पर फिर से बड़ी बहस खड़ी कर दी। वर्ष 1964 में पारित 17वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके जरिए भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालकर उन्हें न्यायिक समीक्षा से लगभग पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर दी गई। इन्हीं संशोधनों से प्रभावित कुछ पूर्व राजाओं और जमींदारों ने इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उनमें से एक थे महाराणा सज्जन सिंह, राजस्थान की रतलाम रियासत के पूर्व शासक। सज्जन सिंह का मुख्य तर्क था कि संसद द्वारा किया गया 17वां संशोधन नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या संसद अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग मौलिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए कर सकती है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है, जिस पर पीठ ने सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत दी गई संशोधन शक्ति को अदालत ने प्रायः असीमित बता दिया। और फिर यहाँ से शुरू हुआ एक नया मोड़, एक नया प्रश्न। अगर संसद बिना किसी सीमा के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो क्या संविधान की आत्मा सुरक्षित रह पाएगी? क्या संविधान की बुनियादी विशेषताएं भी संशोधन योग्य हैं? इसी प्रश्न ने आगे चलकर संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की नींव रखी, जिसे अंततः 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने औपचारिक रूप से स्थापित किया। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 2 भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है। और अब आपके लिए एक सवाल, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया गया है? कमेंट में जरूर बताएं।